आज हम देखेंगे यूरोप के बाल्टिक कंट्रीज को। तो यूरोप का जो बाल्टिक कंट्री है इसमें टोटल 3 कंट्रीज आते हैं। इनको बाल्टिक कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी के बगल में है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री से आप याद रख सकते हैं। ये याद रखने का तरीका है। तो सबसे ऊपर में फिनलैंड के नीचे आप देख सकते हैं इस्टोनिया, उसके नीचे लातविया और उसके नीचे है लिथुआनिया। तो इन 3 कंट्री को लेकर आपको 8 कंट्री याद हो गए। कल मैंने बताया था कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री में 5 कंट्री जो है आइसलैंड, फिर नॉर्वे, उसके बाद है स्वीडन, उसके बगल में फिनलैंड और नीचे डेनमार्क। और आज बाल्टिक कंट्री से आपने 3 नाम याद किए। फिर आप इन तीनों के नीचे हल्का सा देखेंगे तो थोड़ा सा रशिया का पार्ट यहाँ पर आता है। ये रशिया का ही हिस्सा था। रशिया ने इसे जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया ने इसे नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रशिया का यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए रशिया ने उसको अपने से नहीं टूटने दी। फिर इन तीनों के बगल में है बेलारूस नाम का कंट्री। ये रशिया का बहुत अच्छा फ्रेंड वाला कंट्री है। उसके बाद है ये बड़ा सा एरिया यूक्रेन का, यहीं पर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब तक। और उसके नीचे है सबसे छोटे में मोल्डोवा। तो बाल्टिक कंट्री का वो 4 नेशन और ये 3 नेशन मिलाकर अगर आपको एक साथ याद रखना है तो आप इनको यूरेशिया में रिमेंबर रख सकते हैं। तो बाल्टिक में है 3 सबसे ऊपर में इस्टोनिया, फिर लातविया, फिर लिथुआनिया और नीचे छोटा सा रूस। फिर उसके बगल में है बेलारूस और एक बड़ा सा एरिया यूक्रेन का और उसके नीचे मोल्डोवा। ये 7 कंट्री मिलाकर है यूरेशियन कंट्री, क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ते हैं, इसलिए इनको यूरेशियन कंट्री भी कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन और यूरेशियन कंट्री मिला के 12 कंट्री अब तक आपको याद हो गई। यूरेशियन में एक एशिया का भी कंट्री आता है, तुर्की, जो मैंने एशिया में पढ़ा दिया है। तो अब एक साथ हम 12 कंट्री के नेम लेंगे। सबसे पहले आइसलैंड, उसके बगल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर नीचे डेनमार्क। फिर बाल्टिक कंट्री या यूरेशियन कंट्री में सबसे पहला है इस्टोनिया, फिर लातविया, लिथुआनिया, फिर रशिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।